हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द इनविजिबल मैन। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सिसिलिया के अपने बॉयफ्रेंड के बगल में सोने से। उसकी नींद खुलती है, वो देखती है कि 4 बजने वाले हैं सुबह के। वो वहाँ से उठती है और कपड़े पहनती है और वो काफ़ी सावधानी से बाहर निकलती है कि उसके बॉयफ्रेंड को पता ना चले। डरते डराते वहाँ से बाहर निकलती है और पीछे जंगल से आ जाती है वो सड़क पे। वो देखती है कि जंगल से कोई आवाज़ आ रही है, पर इतने में उसकी बहन आ जाती है। वो अपनी बहन की गाड़ी में बैठ के जाती है। इस बीच उसकी बहन उससे पूछती है, हमें जाना कहाँ है? तभी वहाँ से एड्रियन भाग के आता है और उसकी गाड़ी में घुसा मारता है और शीशा टूट जाता है। डर की वजह से एमिली गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली उसको अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के यहाँ छोड़ देती है। जेम्स के घर में सिसिलिया रह रही होती है और वो बहुत डरी डरी रहती है। जेम्स देखता है कि सिसिलिया घर के बाहर जाने से भी बहुत डरती है। हल्की आहट से वो घबरा जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एमिली आ जाती है। एमिली उसको अपना फ़ोन दिखाती है। उससे पहले उससे सिसिलिया कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हारी लोकेशन जान के वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जिसके बाद वो उसका फ़ोन देखती है, जहाँ पे लिखा रहता है कि फेमस साइंटिस्ट एड्रियन इज़ नो मोर, उन्होंने खुदकुशी कर ली। जिसको कि पढ़ने के बाद वो काफ़ी मिक्स सा रिएक्शन देती है। वो वहाँ बैठी रहती है। तभी उससे जेम्स और एमिली पूछते हैं कि ऐसा उसने क्या किया था। वो बताती है कि वो बहुत शकी था और मुझे सही से रहने नहीं देता था। मैं जिसके पास होती थी वो मुझे उससे दूर कर देता था और मुझको उसने दुनिया से अलग करके रखा हुआ था। एक तरीके से वो एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड था जो कि उसको मारता पीटता भी था। इस बीच उसके पास एक नोटिस आता है जिसमें कि टॉम, जो कि एड्रियन का भाई रहता है, उसने लिखा होता है कि आपको हमसे मिलना होगा। कि टॉम एक वकील होता है। वो नोटिस में बताता है कि आपको $50 लाख मिलेंगे और उसके साथ मेरे भाई की संपत्ति भी मिलेगी। 1 लाख करके हर महीने पैसे मिलते रहेंगे और अगले 4 साल तक आपके पूरे 50 लाख की पेमेंट आपको हो जाएगी। इसके बाद वो घर आती है, जेम्स को एक लेटर गिफ्ट करती है और एक लेटर देती है उसकी बेटी सिडनी को। सिडनी को एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, बट जेम्स के पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से वो नहीं करवा पाता है। इस वजह से सिसिलिया ये डिसीजन लेती है कि वो $10,000 1 साल तक देती रहेगी सिडनी को उसकी पढ़ाई के लिए। जिसके बाद वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और सो जाते हैं। सोने से पहले सिसिलिया फील करती है कि कोई उसे देख रहा है। वो डरी डरी रहती है, बट वो सो जाती है। अगले दिन सुबह जेम्स निकल जाता है अपने पुलिस ऑफिसर की जॉब को करने। सिसिलिया खाना बना रही होती है कि वो सिडनी को जगाने चली जाती है। तभी वहाँ पे एकदम से फ्लेम बढ़ जाती है गैस की, जिसकी वजह से खाना जल जाता है और आग लगने लगती है। तभी वहाँ पे आ जाती है सिसिलिया और सिडनी। वो आग को बुझाते हैं और वो सोचते हैं कि ये मुझसे कैसे हो गया। उसी दिन रात को सिसिलिया सो रही होती है कि उसको एकदम से महसूस होता है कि कोई उसके पास है। वो अपना लैपटॉप उठाती है और देखती है कि वहाँ कोई है। तभी वो बोलती है, जेम्स क्या ये तुम हो? पर वहाँ पे जेम्स नहीं होता है। वो फॉलो करती है उस आवाज़ को, पर वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पीछे का गेट अपने आप खुल जाता है, जिसको कि देख के वो डर जाती है। वो गेट को बंद करती है और आके सो जाती है सिडनी के बगल में। तभी उसकी और सिडनी की चादर कोई घसीट लेता है। वो उठती है, देखती है चादर उसके ऊपर है ही नहीं। वो चादर को उठाती है लेकिन चादर खींच नहीं पाती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई खड़ा रहता है जो कि उसको दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो एकदम से चिल्लाती है। वहाँ पे जेम्स भाग के आता है और कहता है, क्या हुआ? वो बोलती है, यहाँ कोई चादर पे खड़ा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। जो देख के डर जाती है सिडनी और वो उठा लेती है पेपर स्प्रे। जिसके बाद जेम्स कहता है, अरे कोई बात नहीं, वो उसको डर लग रहा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिसिलिया जाती है जॉब इंटरव्यू के लिए। वो अपना इंटरव्यू दे रही होती है और अपना काम दिखा रही होती है। इस बीच वो अपना बैग खोलती है जिसमें उसने अपनी फ़ाइल रखी होती है सारे कामों की, लेकिन वो फ़ाइल वहाँ से गायब होती है। अब वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उसको एकदम से टेंशन की वजह से चक्कर आता है और वो वहाँ पे गिर जाती है। इसके बाद डॉक्टर उससे मिलते हैं और वो बताते हैं कि आपने जो मेडिसिन ली थी प्रेगनेंसी रोकने के लिए, वो रिएक्शन कर घर जाती है और नहाती है। नहा के वो निकलती है तो वो देखती है उसकी दवा की शीशी रखी होती है बेसिन पे। वो ये देख के जान जाती है कि एड्रियन ही है जो ये सब कुछ कर रहा है, असल में वो मरा नहीं है। वो जेम्स को लेके जाती है टॉम के पास और वो कहती है, ये तुम्हारे भाई ने रखा है और ये मैं छोड़ आई थी जंगल में जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। जिस बात को टाल के वहाँ से उसको टॉम भेज देता है। वो वापस जाती है अपनी बहन एमिली के पास। एमिली उसको घर के अंदर नहीं करती और कहती है, तुमने सुबह जो ईमेल भेजा है उसके बाद तुम अपना मुंह कैसे दिखा सकती हो? वो घर जाती है और वो ईमेल पढ़ती है। उसमें लिखा रहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि तुम मर जाओ। जिसके बाद वो काफ़ी सैड हो जाती है और वो सोफे के पास लेट के रोने लगती है। तभी वहाँ पे सिडनी आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है। इस बीच सिडनी को कोई थप्पड़ मारता है और सिडनी दूर गिरती है जाके। वहाँ पे जेम्स भाग के आता है और सिडनी बोलती है कि इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। जिसके बाद जेम्स उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। सिसिलिया अपने आप को साबित करने की कोशिश करती है, बट जेम्स उतना गुस्सा आ जाता है कि वहाँ से निकल जाता है लेके सिसिलिया को। इस बीच हम देखते हैं कि सिडनी अब बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी है। उसको कन्फर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं, एड्रियन है। वो उठाती है चाय की पत्ती और वो पूरे किचन में फैला देता है। वहाँ पे रख के फ़ोन को उठाती है, एड्रियन का नंबर डायल करती है और उसको ऊपर से आवाज़ आती है। वो ऊपर जाती है और वो देखती है कि वहाँ एड्रियन का फ़ोन भी होता है
और एक फ़ाइल भी होती है जिसमें कि पूरे घर का नक्शा होता है। एक चाकू भी रखी होती है। तभी एड्रियन के रखे फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है सरप्राइज़। वो डर जाती है, वो नीचे झांकती है तो लैडर से कोई चढ़ने की आवाज़ उसे आती है। वो वहाँ रखा पेन फेंकती है और वो किसी के ऊपर गिरता है, उसे पता चलता है वहाँ कोई है। वो डर जाती है। इसके बाद वो नीचे उतरती है, वो देखती है कि बेसिन में कोई मुँह धुल के गया है। अब वो काफ़ी घबराई होती है। तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और उसको गला पकड़ के उठा देता है एड्रियन उसको। वो वहाँ से डर के भागती है बाहर और निकल जाती है कैब लेके अपने घर में, जहाँ पे वो एड्रियन के साथ रहती थी। वो उस घर में जाती है और उस लैब में घुसती है जहाँ बैठ के एड्रियन आविष्कार किया करता था। उस लैब में वो एक रूम में जाती है जहाँ पे पासवर्ड वो डालती है अपनी पहली डेट का एड्रियन के साथ का। वो जान जाती है कि एड्रियन एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो मेमोरी रखता था याद। वो वहाँ घुसती है और देखती है कि वहाँ पे कोई चीज़ है जो कि उसको देख रही है। वो उसको ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि एक सूट है जिसमें चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। उसको देख के घबरा जाती है। वो सूट को लेके वहाँ से निकलती है तभी वहाँ पे एड्रियन आ जाता है। वो पैर रखता है सोफे में और उसके फुटप्रिंट बनते हैं, जिसके बाद वहाँ से वो भाग जाती है। वो भाग के गाड़ी में बैठती है और अपनी बहन को फ़ोन करती है। कहती है कि तुम मुझसे मिलो आके। वह एमिली से बात करती है और बात के बीच में वहाँ पर रखी चाकू एकदम से उठती है और एमिली का गला कट जाता है। जिसके बाद पुलिस आती है और ले जाती है सिसिलिया को इस आरोप में कि उसने अपनी बहन को मारा होता है। उससे मिलने वहाँ जेम्स आता है और वो जेम्स से कहती है कि ये मैंने नहीं किया है, वो यहीं पे है, मैं तुमको बता भी नहीं सकती हूँ वरना वो तुम्हें भी मार देगा। जेम्स इस बार थोड़ा थोड़ा यकीन करता है सिसिलिया के ऊपर। वो कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए। सिसिलिया को एक पागल खाने में शिफ्ट कर दिया गया होता है और उसके पास एक लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्या आपको ये बात पता है। सिसिलिया काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसने पिल्स खाई होती हैं ताकि वो एड्रियन का बच्चा ना पैदा करे। इसके बाद वहाँ पे टॉम आके उससे मिलता है और वो कहता है कि तुम्हारी डोनेशंस बंद हो जाएंगी क्योंकि तुमने एक क्राइम भी कर दिया है और अब तुम पागल भी घोषित हो चुकी हो। जिसके बाद वो बोलता है ये सब कुछ हट सकता है बहुत धीमे से अगर तुम एड्रियन के साथ हो जाओ। जिस बात को सुनने के बाद सिसिलिया जान जाती है कि इस कमीने को भी सब कुछ पता था। वो उसके ऊपर देख के गुस्साने लगती है और उसकी फाइल गिरा देती है। वो फाइल उठाने झुकता है और सिसिलिया वहाँ रखा पेन उठा लेती है। उसके बाद टॉम उससे कह के ये बात चला जाता है कि तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, बस तुम्हें एड्रियन के साथ दोबारा आना होगा। वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिसिलिया अपने रूम में बैठी रहती है जहाँ पे वो शावर ऑन कर देती है और पेन से अपनी नस पे वार करती है। वो जैसे ही वार करने को दोबारा ट्राई करती है उसका हाथ पकड़ लेता है एड्रियन और वो यही चाहती थी। वो पेन से एड्रियन के सूट के ऊपर अटैक कर देती है जिसके बाद एड्रियन का सूट खराब हो जाता है। एड्रियन और सिसिलिया की थोड़ी बहुत लड़ाई होती है जिसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पे एक ऑफिसर आता है जो कि देखता है कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। ऑफिसर को करंट का झटका दे देता है एड्रियन और वहाँ से निकल जाता है। इस बीच सिसिलिया भी उसके पीछे आती है और हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे ऑफिसर वहाँ पे आते हैं बट उनको गिरा देता है एड्रियन मार के। जिसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है। उसके पीछे सिसिलिया भी भागती है गन लेके उसको ढूंढने के लिए। वो चारों तरफ उसे ढूंढती है बट वो कार के पास कहीं भी नहीं मिलता है। तभी वो आता है और सिसिलिया का गला दबा देता है पर वो उसे मारता नहीं है क्योंकि वो जानता था कि सिसिलिया उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आता है जिसके पैर में वो गोली मार देता है और वहाँ से आगे चला जाता है। सिसिलिया उसके पीछे जाती है बट उसको एड्रियन नहीं मिलता है। वो एक गाड़ी से बैठ के आगे निकलती है और जेम्स को फ़ोन करती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब जाके सिडनी को मारेगा, तुम घर पहुँचो और सिडनी को बचाओ। जेम्स घर पहुँचता है लेकिन उससे पहले वहाँ पे पहुँच गया होता है एड्रियन। वो सिडनी के ऊपर अटैक करता है और उसका गला दबा देता है। सिडनी रोने लगती है। तभी वहाँ पे आ जाता है जेम्स और एड्रियन की थोड़ी भी लड़ाई नहीं हो पाती है और जेम्स गिर जाता है। जेम्स को बहुत मार पड़ती है जिसके बाद वो नॉकआउट हो जाता है। वो मारने वाला था सिडनी को कि वहाँ पे सिसिलिया आ जाती है और वो गोली चला देती है एड्रियन के सूट पे। जिसके बाद एड्रियन वहाँ गिर जाता है और उसका सूट भी ख़राब हो जाता है। वो सूट से मास्क हटाती है तो वो देखती है ये तो टॉम है। जिसके बाद सारा आरोप टॉम के ऊपर चला जाता है और सिसिलिया बाइज्जत बरी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पागल खाने के गार्ड्स ने भी गवाही दी होती है कि कोई यहाँ पे आया था और उसने हम लोगों के ऊपर अटैक भी किया था और ये चीज़ कैमरा पे भी कैद हो गई होती है। वहीं दूसरी ओर ये पता चलता है कि एड्रियन जिंदा है, उसको टॉम ने बंदी बना के रखा था। लेकिन सिसिलिया इस बात पे यकीन नहीं करती है। वो कहती है ये सब किया दरा एड्रियन का ही है, उसने बस टॉम का यूज़ किया है। जेम्स भी उसकी बात का यकीन नहीं करता है पर उसने देखा होता है कि कैसे वो सिसिलिया की बात ना मान के एमिली को खो चुका है, इसलिए इस बार वो उसकी बात मानता है। सिसिलिया जाती है एड्रियन के घर पे डेट पे। वहाँ पे एड्रियन उसको बुलाता है और वहीं दूसरी ओर रेडियो से उसकी सारी बातें कार से सुन रहा होता है जेम्स। वो उससे बात करती है और कहती है मान जाओ कि तुमने ये सब किया है। वो रोती है, काफ़ी ट्राई करती है पर एड्रियन नहीं मानता और वो कहता है मैंने ये सब नहीं किया। इसके बाद बोलती है मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। वो चली जाती है बाथरूम में। जेम्स वहाँ बैठा रहता है कार में और दूसरी ओर एड्रियन टेबल में बैठा रहता है। तभी एड्रियन के आगे का चाकू उठता है और उसका गला कट जाता है और ये चीज़ कैमरे में कैद हो जाती है क्योंकि उसने ही चाकू पकड़ा होता है
बस उससे किसी ने ये करवाया होता है। तभी वहाँ पे सिसिलिया आती है और वो रोने लगती है। वो 911 को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कोशिश की है अपना गला काटने की, और उसके बाद वो रोने लगती है। वो कैमरे के साइड से हट जाती है। उसके बाद वहाँ जेम्स आ जाता है और उसके हाथ में एक झोला होता है जिसमें कि वो सूट होता है जो सिसिलिया ने पहले लैब से उठाया होता है, और हमें पता चलता है कि असल ने सिसिलिया ने ये किया होता है। वो एड्रियन की तरफ देख के हंसती है और कहती है सरप्राइज़। इसके बाद एड्रियन की मौत हो जाती है और सिसिलिया वहाँ से जेम्स के साथ निकल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।